बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की यह वीडियो कंप्लीट डेडिकेटेड है हमारे उन भाइयों के लिए जो लोग अपने फैमिली को रेसिडेंट वीज़े पे, इकामे वाले वीज़े पे कि हम अपने फैमिली को बुला करके परमानेंट सऊदी अरब में रखेंगे, ऐसे लोगों के लिए यह कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है। वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा इंशाल्लाह। पहले पार्ट में यानी इस वाले पार्ट में सऊदी अरबिया के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप अपने फैमिली को रेसिडेंट वीज़े पे सऊदी अरबिया में बुलाना चाहते हो तो सऊदी अरबिया का क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप अपने फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कितना खर्चा आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा सेकंड पार्ट, उसमें बताऊंगा इंडिया वाले प्रोसेस के बारे में कि इंडिया में स्टंपिंग के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने खर्चे आते हैं। तो कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है ये रेसिडेंट वीज़ा को लेकर के। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप अपने फैमिली में से किस किस को सऊदी अरबिया में परमानेंट वीज़े पे, जिसे हम रेसिडेंट वीज़ा कहते हैं, किस किस को बुला सकते हो। तो मेरे भाई, आप अपने बीवी बच्चे को बहुत ही आसानी से रेसिडेंट वीज़े पे सऊदी अरबिया में बुला सकते हो। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है तो 18 साल से एबव बच्चों का रेसिडेंट वीज़ा एक्सेप्ट होना, अप्रूव होना थोड़ा मुश्किल होता है। होने को हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे की उम्र ज़्यादा है, 18 साल से प्लस है, तो अप्रूवल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली अप्रूव नहीं होता है। लेकिन हो भी जाता है, क्योंकि अभी आज का मेरा केस है, मैंने देखा कि एक फादर अपने बच्चे को बुला रहा है, बच्चे की उम्र 25 साल प्लस है और उसका जो अप्रूवल लेटर है, एलओ स्लिप, वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। वो इंडिया में उसका प्रोसेस कर रहा है फाइनली वीज़ा स्टंपिंग का। तो कोई भी चीज़ के लिए फाइनली हम डिनाई नहीं कर सकते, हर चीज़ पॉसिबल है। इसके बाद में ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी के पास डिग्री वगैरह नहीं है और उसको अपने फैमिली को रेसिडेंट वीज़े पे बुलाना चाह रहा है, तो वो भी काम हो रहा है, लोग करके दे रहे हैं डन बेस पे। तो अगर इसके बारे में भी किसी को अगर जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है फैमिली को रेसिडेंट वीज़े पे सऊदी अरबिया में बुलाने के लिए। एलओ स्लिप निकलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है कि आपका इकामा वैलिड हो और जिनको आप बुला रहे हो उनके पासपोर्ट कम से कम 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो और आपके पासपोर्ट पर भी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने प्लस हो। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, कंपनी से एनओसी लेटर आपका ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपका जो गोसी पे सैलरी सर्टिफिकेट है वो 3500 से ऊपर होना चाहिए। अगर 3500 से कम है तो आपका रेसिडेंट वीज़ा अगर अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद में अगर आप अपने बीवी बच्चों में से किसी को बुला रहे हो तो बीवी को बुलाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, उसका सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन या एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल, प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे अरबिक ट्रांसलेशन भी होना ज़रूरी है। यानी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, प्लस अरबिक ट्रांसलेशन होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए, प्लस अरबिक ट्रांसलेशन होना चाहिए। हाँ, ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के पासपोर्ट पे अगर दोनों का नाम है तो इन केस में मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वन ऑफ देम अगर एक के पासपोर्ट पे एक का नाम है या दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम सिरे से नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा को आप सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन प्लस अरेबिक ट्रांसलेशन आप करा लीजिए या अपोस्टाइल करा लीजिए। दोनों में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं, दोनों का काम सेम होता है वीज़ा प्रोसेस के लिए। इसके बाद में अगर आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन या एमईए से अपोस्टाइल प्लस अरेबिक ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट हैं एलो स्लिप निकलवाने के लिए इस्तेकदाम सेंटर से। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं तो आपको नेक्स्ट जो है मतलब इस्तेकदाम का अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उस दिन आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले करके जाएं। उसके बाद में हो सकता हो कि सेम डे में या मैक्सिमम 1 वीक में आपका एलो स्लिप निकल जाता है। और जो फीस लगती है वो 2000 रियाल के लमसम लगती है, चाहे आपकी एक फैमिली हो या उसी फैमिली में 3-4 फैमिली मेंबर हो, आपके जैसे बीबी हैं, 3-4 बच्चे हैं, तब भी जो फीस लगेगी वो तकरीबन 2000 रियाल तक लगेगी। दूसरा ऑप्शन होता है
रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई करने का, वो आप अपने अबशर के थ्रू ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हो। अबशर के थ्रू करने पे कभी-कभी डिले हो जाता है, नहीं आता है, प्रोसेस जस का तस बना रहता है। तो अबशर से ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हो। अगर वहाँ से वीज़ा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑफलाइन मस्तकबिल इस्तखदाम का अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ से जा कर के एलओ स्लिप निकलवा सकते हो। एलओ स्लिप जब आपकी निकल जाए तो उसके बाद में फिर इंडिया में काम होता है। इंडिया में कैसे काम होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं, इंशाल्लाह इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, आप लोग जा कर के उसमें डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूँ कि इंडिया वाला काम कराने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल कराना होगा। मेडिकल किन लोगों का होगा? जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है, उनका मेडिकल कराना होगा। जिनकी उम्र 12 साल से नीचे है, उनका मेडिकल की जगह पे पोलियो सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कहाँ से बनेगा? गमका अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से। जो मेडिकल सेंटर जीसीसी के लिए वैलिड होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, उनको गमका अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर कहते हैं। वहाँ से आपको पोलियो सर्टिफिकेट बनवानी होगी। उसके बाद में एमईए या सऊदी एम्बेसी से अपोस्टाइल या अटेस्टेशन प्लस अरबिक ट्रांसलेशन कराना होगा। और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए थे कि बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का, मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल या अटेस्टेड होना चाहिए, तो वो सारा आपका सेम बीएफएस सेंटर में सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ इंडिया में भी लेकर के जाना होगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि पोलियो सर्टिफिकेट बनाना, डॉक्यूमेंट्स के अपोस्टाइल या अटेस्टेशन कराना, ए टू जेड सर्विस हमारे पास भी अवेलेबल है। आप लोग इससे रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी सर्विस आपको चाहिए, आपका गमका का स्लिप निकालना, मेडिकल का स्लिप निकालना और डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल या अटेस्टेशन कराना, आपको ए टू जेड सर्विस हमारे पास मिल जाएगी। मीन्स ये है कि इंडिया का वीज़ा स्टैंपिंग कराने का कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको जब आपका मेडिकल फिट हो जाए और आपके पास जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, यानी बर्थ सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट और एलओ स्लिप, ये सारा चीज़ जब आपके पास अटेस्टेड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। और अपॉइंटमेंट की बुकिंग के बाद में आप ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ में वीएफएस सेंटर जाएँ, वहाँ पर आपका फिंगर होगा। फिंगर होने के बाद में जो भी पैसे लगेंगे वो आप ऑनलाइन पे करें, उसकी वो लोग स्लिप देंगे, स्लिप के साथ में इंश्योरेंस देंगे, फिर आपका वीज़ा एम्बेसी के लिए प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में आपका वीज़ा लग जाएगा। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊँगा थोड़ा और डिटेल में, तो आप लोग पार्ट 2 को भी देख लीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो में परमानेंट वीज़ा के हवाले से जो भी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।